2 दिन लगे। मेरा तो तबीयत ही खराब हो गया, मेरा कपड़ा चूड़ी सब। और क्या लहासे हम लोग देखी थी, निकाल रहे थे लोग, कपड़ा बदल रहे थे, कितने कम्बल रजाइयाँ चप्पलें सब पड़ा था। हम लोग गए थे तो जन लग रहा था जैसे कोई बम छोड़ा हुआ है। देखे थे निकल के एम्बुलेंस में लद रहा था, पुलिस लोग लाद रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए ये घटना कितने बजे का है जब हुआ था? तो घटना वो सुबह 2 बजे के आए, वहाँ से फिर आए तो जान ही बचा करके आए। हम क्या करें, नहा धो लिए अच्छे से, बाकी आते समय जाते समय हमको बहुत मुसीबत हुआ। मेरा कपड़ा फट गया, कुछ फंस गए थे, गिर तो गिरने वाले कितने गिर ही गए थे उसमें। जो गिर गए थे वो नहीं उठ पाए, उसमें कुचल गए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फुरवाद। आज हम अयोध्या के सोहावल छोटे से गांव बेनीपुर के पास खड़े हैं। हमारे यहाँ एक महिला कुंभ मेला में गई थी और जो हादसा हुआ था पूरा मामला बताने वाली है। क्या था पूरा मामला, जब आप कहाँ से ट्रेन पकड़ी थी और कितने बजे आप वहाँ से गई थी? हम लोग यहाँ से गए थे, दोनों प्राणी देवरिया से मेरे भाई मेरे भौजाई, तो एक बहन की मेरी सहेली, उनकी 2 लड़कियाँ थी। सब लोग 1 बजे बैठे देवरिया से। हम लोग वहाँ से जाते जाते रात हो गई। रात होकर में सब लौंडे जो है, लड़के जो है चैन खींच रहे थे। अच्छा। और पत्थर भी मार रहे थे। हम लोग कह रहे थे खोलो खोलो पल्ला, कुछ लोग कहे थे पल्ला मत खोलना। पत्थर मार रहे थे, कहाँ बैठा ले, इतना भीड़ में हम लोग खुद गए थे तो कहाँ बैठा लेते। जाते जाते हम लोग को 10 बज गया, अच्छा से वहाँ पहुँच गए। वहाँ से फिर गए मेले में, नहाए धोए, उनके पास अच्छा से नहा धो लिए थे। आते समय इतनी भीड़ हो गई वहाँ, इतना जाम लग गया कि हुल्लड़बाजी होने लगा वहाँ। लोग लड़के सब बच्चे सब इतना टेले थे कि हम तो फंस गए थे। अच्छा, जो टेलने वाले थे लगभग देखा जाए तो कितने लोग थे उसमें? काफी लोग थे। अच्छा। एक लड़का उसमें गाड़ी में खड़ा कर रहा था, हेलमेट पहना था, वही बीच में, उसी में हम लोग फंस गए, मेरे कपड़े फट गए। अच्छा। इसी तरह हम लोग को निकाले थे, हमारे पति मेरे बहन उन सब लोग निकाल करके गए। एक गांव में नाला था, उसी को पार करके हम लोग गए। पुलिस वाले लोग कहीं निकल जाओ किनारे से, भीड़ से हम लोग निकल करके गए थे। अच्छा। गौशाला में रहे थे रात भर, वहाँ प्रयागराज में वहीं एक गौशाला था, उसी में लोग रखे थे। फिर रात में हम लोग को सब 200 लोग कम से कम थे, बस सब लोग को पूरी सब्जी बनाया, उसको खिलाया। रात भर हम लोग गौशाला ही में बिताया, प्रयागराज में ही। फिर रात में उससे बाद फिर सुबह आए, रात भर 20 किलोमीटर चले थे, आए बस पकड़े। उसके बाद से जो है बस पकड़े थे तो वहाँ से बैठ के आए, रात पूरी बीत गई। फिर आ रहे थे रास्ते में तो 2 औरतें देवरिया की मिली थी, उसके पति छूट गए थे। तो हम लोग उसको बैठाया अपने बस में, अपने किराया भाड़ा से लेकर आया, देवरिया छोड़े। और जो खिलाया पिलाया हम लोग, खिलाया पिलाया उसको अच्छे से लाकर देवरिया पैसा कौड़ी दे करके उसको भेजा। और हम लोग 2 दिन 2 रात लगा हमको, 2 दिन तो हमको लग गया वहाँ प्रयागराज में। 2 दिन बाद हम लोग आए यहाँ, 2 दिन लगे। मेरा तो तबीयत ही खराब हो गया, मेरा कपड़ा चूड़ी सब टूट गया था। टाइम लगा, जब सुबह 1 बजे से गए थे, शाम को दोपहर में हम लोग को सुबह 10 बज गया। तो बताइए कितना टाइम लगा हम लोगों का। वहाँ से 200 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। बाकी इतनी रात हो गया, 6 घंटा का रास्ता, हम लोग पूरी रात बीत गई। 6 घंटा का रास्ता पूरा रात बीत गई। और कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ पे जब 29 जनवरी को जब भगदड़ हुआ था तो आप वहाँ पर थी? हाँ थे, कुछ हम दूरी में, उन लोग में नहीं थे, हम लोग पीछे थे। अच्छा। तो लगभग देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब भगदड़ हुआ था तो आप किसी को देखा था कि आप 2-4 लोग 5 लोग 10 लोग टेल रहे थे? और लहासे हम लोग देखी थी, निकाल रहे थे लोग, कपड़ा बदल रहे थे, कितने कम्बल रजाइयाँ चप्पलें सब पड़ा था। अच्छा। इसीलिए तो रास्ते बंद कर दिए। अब हम लोग गए थे तो जन लग रहा था जैसे कोई बम छोड़ा हुआ है। कितने लोग लहासे हम लोग निकालते हुए देखे, एम्बुलेंस लगी थी, लहासे निकल रहा था। अच्छा। कितना हम लोग तो डर गए। फिर आते समय हम लोग में भीड़ मचा, हम लोग आगे, हम लोग से कम 200 किलोमीटर दूरिया रहा हम लोग। अरे 2 किलोमीटर तो रहा भी किसी। वहाँ पर फिर तो चिल्लगुहार हो गया होगा। और क्या, बहुत हल्ला हुआ था। सब लोग डर के, कुछ लोग औरतें कुछ बता रही थी, हम लोग मिली थी रास्ता में जो बिछड़ी थी। अच्छा। वो बता रही थी हम लोग 2-3 दिन से टिके थे यहीं पर, हम लोग का आदमी छूट गए। तो टिकी थी तो सोई रही थी, भगदम मचा, कोई कहा बम छूट गया है तो भागी, में दब गए सब कितने मनी। हम लोग तो लहासे भी देखे थे, निकल के एम्बुलेंस में लद रहा था, पुलिस लोग लाद रहे थे। तो लहासे जो लड़ रही थी एक हिसाब से देखा जाए तो लहासे पूरा एकदम ढेर था कि कुछ भी जा रहा था? कहीं ना कहीं देखा जाए 2-4 कम्बल उम्बल में लपेटे थे, कम्बल लपेटे थे। कम्बल में लपेट के निकाल के नदी से कम्बल में लपेट के एम्बुलेंस में रख रहे थे। तो हम इसका मतलब है कि आप वहाँ कुंभ से आप जान बचाकर अपने घर आई? और जान बचाए, मेरे पति सब लोग हमको निकाले किसी तरह, मेरे बहन तो रोने ही लगी। आप वहाँ पर फंस गए थे उस भीड़ में? हम फंस गए थे, मेरा कपड़ा सब फट गया था, किसी तरह जान बचाकर हमको उनके प्रयागराज में हमको एक दिन हमको रहना पड़ा। क्या करें। वहाँ से आप इस समय स्वस्थ हैं कि नहीं से? हम ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है। दवा लेके आए? मेरे बच्चे ने दवा लाए, सब दिए, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं देखा जो आपके साथ में थे वो सब लोग स्वस्थ हैं? वो लोग ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हमारी तबीयत खराब है। कि आप भगदड़ में आप थोड़ा आगे भीड़ में फंस गए थे हम थोड़ा, तो वो लोग ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ पे जो भगदड़ हुआ था तो जो लहासे पुलिस लोग इकट्ठा करे थे एम्बुलेंस के सहारे से, लगभग कितने एम्बुलेंस होगा वहाँ पर था? वहाँ एम्बुलेंस बहुत दौड़ रही थी। अच्छा। दवा मिल, डॉक्टर सब रहे, सब लाद ले जा रहे थे, सुविधाएं था वहाँ, दवा लिए हम लोग, लगे थे डॉक्टर। लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए ये घटना कितने बजे का है जब हुआ था? तो घटना वो सुबह 2 बजे के आए। रात के जो है
रात के जो रहने वाले थे, ठहरने वाले थे 2 दिन पहले गए, तो वो सोए थे घाट पे। अच्छा। जब भगदड़ मचा तो सोने वाले माने कितने कुचल गए, वही लोग मरे हैं। हम रेल पे जब देख रहे थे तो कुछ महिला वहाँ पर बता रही थी कि वहाँ पर जो घटना जब हुआ था तो वहाँ पर 2-4 लोग ऐसे थे वहाँ पर भगदड़ के मामले में वहाँ पर टेक किया गया है, उसको भगदड़ के का सहारा लिया है। कहीं तो कहते देखा रहे जाए। गाड़ी उड़ी खड़े थे, हेलमेट पहने थे, गाड़ी उसी बीच में खड़े, और कहाँ से गाड़ियाँ लेकर आ चली गई उसमें। अच्छा। हेलमेट पहने रहे, गाड़ी खड़े रहे, उसी गाड़ी में हम लोग फंस गए। तो कुछ कह रहे थे जो गाड़ी हेलमेट नहीं पहना कुछ था कह रहा था, खाली हेलमेट पहने कुछ ताकत नहीं रहा, और कह रहा था बढ़ा रहे हैं, बढ़ा ही नहीं रहा था, उसी में लोग फंस फंस के गिर रहे थे। तो हेलमेट जो साथ था उसके साथ में और कोई भी था कि वो अकेले था? पूरी भीड़ था ना, उसी भीड़ में पता नहीं कहाँ से आ गया वो, खड़ा था, कार में कोई और बैठा था कि अकेले था? अकेला ही रहा वो। उसी में फंस गए सब लोग, मेरी साड़ी उसी में फंस गई। सब लोग कहे निकालो निकालो, निकलने बोल रहा था ना चल रहा था, पता नहीं। अब हम लोग तो भीड़ से निकल गए नाला फान कर किसी तरह, अब पता नहीं अब गया आगे कि नहीं गया, अब क्या पता। तो वहाँ पर जो बाउंड्री था उसको तोड़ा उड़ा गया था कि? हाँ तोड़ी नहीं, तोड़ के सीढ़ी उड़ी, नाला था ना, हाँ। उसको तोड़ करके उसको पत्थर उस पर सीढ़ी रखे, तब लोग बैठ बैठ के निकले गए। तो वो बाउंड्री किसने तोड़ा है वाला? वही जगह बच्चे सब तोड़ी नहीं, और जब यात्री और थे, हम ही थोड़े अकेले थे। अच्छा, मतलब कि वो करीब सब 200 मने निकले उसी तरह से, नाले के फान खाल के निकले। नाली फान फान के निकले हैं। तो प्रशासन वहाँ पर थे कि नहीं थे? कोई नहीं था, पुलिस पुलिस थी, कहीं निकल जाइए आप लोग, बाहर निकल जाइए। बाहर निकल गए हम लोग किसी तरह, रास्ता देख के नाला वाला फान करके किसी तरह एक गांव में गए थे। नाला के बगल गांव था एक, तो उसी बगल रात भर गौशाला था, उसी गौशाले में हम लोग ठहरे। गौशाला वाले हम लोग को पूरी सब्जी कुछ दिया, सब लोग में करीब 200-300 मने थे। हम लोग गए तो वहाँ 200-300 मने और पहुंचे थे उसी में। तो आते समय कोई ट्रेन में पत्थरबाजी तो नहीं हुआ था? नहीं, बस में आए थे, बस हम लोग कम 20 किलोमीटर चले तो बस मिला हम लोग का। अच्छा। तो मतलब कि जब बस मिला था देवरिया का। जाते समय ट्रेन पर कोई पत्थरबाजी तो नहीं हुआ था? जाते समय ट्रेन बंद हो गई ना। अच्छा। आते समय हम लोग ट्रेन बंद हो गई थी। आते समय तो बंद हो गई थी, लेकिन जाते समय जब देवरिया पर आप हाँ स्टेशन तो पर ट्रेन बैठे में थे, पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। हम लोग ट्रेन को बंद कर दिए थे। अच्छा। कहाँ बैठाते थे, खोलने के लिए करे थे, खोलो, गाली उली बक रहे थे। गाली बक रहे थे? तो गाली बकते रहे, पत्थर में खोलिए, दरवाजा खोलिए, लौंडे सब गाली बकते रहे। तो मतलब कि कहना कि देखा ट्रेन में जाए रहने वाले सब लोग रहे थे, कहे थे पल्ला बंद कर लो, फाटक बंद कर लो, नहीं पत्थर मारते हैं। तो इसका मतलब कि आप जान बचा कर इसी कोई तरह भी। वहाँ गए, वहाँ से फिर आए तो जान ही बचा करके आए, हम क्या करें। नहा धो लिए अच्छे से, बाकी आते समय जाते समय हमको बहुत मुसीबत मतलब कि हुआ। आप भगदड़ में आप गिर गई थी कि मतलब कि गिरने से हम दब कपड़ा गए फंस थे, गया था? मेरा कपड़ा फट गया, कूद फंस गए थे। गिर तो गिरने तो वाले कितने गिर ही गए थे उसमें। जो गिर गए थे वो ज्यादा उठ नहीं वो पाए? नहीं उठ पाए, उसमें कुचल गए। कुचल गए। ये स्थिति थी, देख सकते हैं जिस तरह कुंभ मेला में भगदड़ को लेकर 29 जनवरी को जो भगदड़ हुआ था, तो हमारे साथ जो महिला है वो बैठी थी और अपने जान बचाकर किसी भी जतन से अपने घर पर आई। ये है अयोध्या के सुहावल छोटे से गांव बेनीपुर में है, ठीक है ना? हाँ ठीक। तो ये स्थिति थी। जो लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं कि अभी वो कुंभ मेला जाए कि ना जाए? हम तो कह रहे हैं अभी मत जाओ भाई, अभी गाड़ियाँ खुली नहीं, अभी मत जाओ भैया। बहुत अभी वहाँ से मने 20 करोड़ मने पहुँचाए, वहाँ को जब ले नहा के मने लौट नहीं जाएंगे तब तो कहाँ जाएंगे आप लोग। अच्छा। सरकार ने सुविधा दे रहा कि आप लोग सब बात से लगाई है, सब लोग अपने अपने घर जाइए, बोलते रहते, पुलिस चिल्लाते रहते हैं कि अपने घर जाइए, नहा धो करके अपने घर जाइए। बराबर पुलिस वाले चिल्लाते रहते हैं जहाँ भी हो वहाँ पर नहा के चले जाइए। हाँ जहाँ मिले वहाँ नहा कर चले जाइए, अब नहा धोकर अपने अपने घर जाइए। आने के लिए जो आ रहे हैं आप लोग के घर के रिश्तेदार के, उसको रोक दीजिए कि आए मत आओ यहाँ। जी। आवाज़ से पता चल रहा है कि इनका तबीयत ज़्यादा खराब था और अभी तक तबीयत खराब है। कहना कि देखा जाए, अगर आप कुंभ मेला में जा रहे हैं तो अभी मत जाइए, 15 जनवरी के बाद जाइएगा, उसके पहले मत जाइएगा, क्योंकि 12-13 तारीख को शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि भी वहाँ पर काफ़ी लोग, करोड़ों लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। अभी मत जाइएगा, जब जाइएगा तो 15 फरवरी के बाद ही जाइएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, फॉलो करें। अयोध्या सुहावल से जय हिंद।